गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दिनेश अमरोही आज आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हूँ डायरेक्ट सेलिंग्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर, डायरेक्ट सेलिंग्स का एक बहुत ही हॉट टॉपिक लेकर। एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना डायरेक्ट सेलिंग्स बिजनेस में हम बड़ा कीर्तिमान नहीं रख सकते। एक ऐसा टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग्स में जिसके बिना हम ब्रांड नहीं बन सकते। तो देरी ना करते हुए आइए जानते हैं पहले उस टॉपिक का नाम। उस टॉपिक का नाम है डियर फ्रेंड्स, अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन। जी हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये रिलेशन का बिजनेस है। जितना हमारा और हमारी टीम का रिलेशन मजबूत होगा उतना ही हमारा बिजनेस मजबूत होगा। इस बिजनेस के अंदर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपलाइन है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डाउनलाइन है। तो हमारे अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपनी टीम के साथ बिहेव करें, किन पॉइंटों को ध्यान में रखकर हम अपनी टीम के साथ काम करें, जिससे हमारा और हमारी टीम का जो रिलेशन है वो मजबूत रहे, फेविकोल के जोड़ की तरह मजबूत रहे। ऐसा टॉपिक आज आपके बीच में लेकर आया हूं। तो कुछ ऐसे पॉइंट आज आपको मैं बताऊंगा, मुख्यतः 5 ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर उन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए एक अपलाइन अपनी टीम के साथ काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी टीम के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो जाएगा, और बहुत अच्छा रिलेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए आइए जानते हैं उन 5 टॉपिक के बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, वो टॉपिक मेरे अपने नहीं है। सुबह मैं एक किताब पढ़ रहा था, कितना सच कितना झूठ, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी बहुत बड़े ट्रेनर हैं, उनकी बुक से मैं कुछ पॉइंट आपको शेयर कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट है कि आपको अपनी डाउनलाइन को चेला या भक्त नहीं समझना है। डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग्स बिजनेस की ब्यूटी है, यहाँ जो डाउनलाइन होती है वो अपलाइन को बहुत सम्मान देती है, बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती है। ये इस बिजनेस की ब्यूटी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, एज ए अपलाइन आपको उसका आदी नहीं होना है। अगर आपकी डाउनलाइन आपका सम्मान करती है तो ठीक, नहीं करें तो ठीक, आपको उसका आदी नहीं बनना है कि जी सम्मान मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो पहले पॉइंट का आप ध्यान रखें, चेला या भक्त ना ना समझे, क्योंकि जितने अधिकार कंपनी ने आपको दिए हैं उतने अधिकार उन्हें दिए हैं। वो सम्मान करते हैं तो चलेगा, नहीं देते हैं तो भी चलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, अपनी जो डाउनलाइन है उनके साथ भेदभाव ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति की अनेकों अनेकों डाउनलाइन होती हैं, लीडर्स होते हैं बहुत सारे। आप सबके साथ समान बिहेव करें। आपके बिहेव में ये नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के साथ आप बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे लीडर्स के साथ आप बहुत रूट व्यवहार कर रहे हैं। ये आपके बिजनेस को खा जाएगा अगर आपका ये नेचर है। आप सभी के साथ समान बिहेव करें, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक लीडर समान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, डाउनलाइन के बीच कभी भी राजनीति ना करें। राजनीति क्या है, बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, तो वो है नहीं, एक बहुत अच्छी एक कोटेशन है कि तोड़ो और राज करो। तो कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग्स के अंदर भी इसी वाली कोटेशन को फॉलो करते हैं कि डाउनलाइन में राजनीति करिए और बड़ा फ़ायदा निकालिए। उसकी शिकायत उससे, उसकी शिकायत उससे, उसकी शिकायत उससे, इस तरह से वो करते हैं। इससे क्या है, कहीं ना कहीं रिलेशन ख़राब होता है। आपने किसी से बुराई करी किसी तीसरे आदमी की, तो वो बात ऑटोमेटिक वहाँ से चल के वहाँ पहुँच जाती है। उससे क्या होगा, जिससे आपने बताई उसका भी रिलेशन ख़राब, क्योंकि आपको लगेगा मैंने इसको बताया, इसने उनको बता दिया। अच्छा, जिसे वो बात पता चली उससे भी आपके रिलेशन खराब कि यार सर मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो आप राजनीति को हटा के रख दीजिए, क्योंकि ये राजनीति शास्त्र नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग्स का विषय है। तो आप सिंपल डायरेक्ट सेलिंग्स में हो तो राजनीति शब्द को ही अलग कर दीजिए, यहाँ राजनीति नहीं चलती है। अगली चीज़ है कि आपको जब आप अपनी डाउनलाइन की आलोचना करें किसी चीज़ को लेकर, तो कुछ नियमों का पालन करें। जैसे अगर आप उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं तो सबके सामने करिए। अगर आप उनकी बुराई करना चाहते हैं, उनके अंदर कोई बुराई है, तो अकेले में करिए। बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं कि सबके सामने बताना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे ये वैसे। इस तरह का आपको नहीं करना। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपकी जो बुराई करने का तरीका वो ऐसा होना चाहिए, उन्हें ऐसा लगे कि वो हमारे हित में बात कर रहे हैं, कि ना कि हमारे हित में बात नहीं कर रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आलोचना करते समय कुछ नियमों का आप ध्यान रखें। और पांचवा और लास्ट पॉइंट, कि आपको अपनी टीम की, अपनी डाउनलाइन की सफलता में खुलकर जश्न मनाना है, जबरदस्त वाले तरीके से जश्न मनाना है। जैसे कि टीम आपकी सफलता में जश्न मनाती है, आपको भी दब के जश्न मनाना। अगर आप डांस कर सकते हो तो डांस करिए, अगर आप मिठाई खिला सकते हो तो मिठाई खिलाइए। उन्हें लगना चाहिए कि सर भी हमारी सफलता में बहुत खुश हैं। और अगर आप इन 5 पॉइंटों का ध्यान में रखकर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका और आपकी टीम का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो बिजनेस तो अच्छा ऑटोमेटिक खुद ही हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अभी तक सुना।